दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के ऊपर में। इसके ऊपर में ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनी है नोटिफिकेशन आने से पहले। अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है तो इस वीडियो में दो चीजें हैं। पहला, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं, और प्लस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना नए स्टूडेंट्स को जिन्होंने पहले स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन नहीं करा है। तो इसमें स्टेनो एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से आप इसका सेल्फ प्रिपरेशन कर एक कॉमन स्ट्रेटजी के द्वारा 5 से 6 महीने में अपनी स्टेनोग्राफी जो है वो स्ट्रांग कर सकते हो। तो दो चीजें हैं, दो चीजों के कारण आपको ये वीडियो देखनी है। पहला, जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपको जानना चाहिए। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा होगा इसका, जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन किस तरीके से होगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की एक स्ट्रैटेजी है, पूरा शॉर्ट हैंड। आप चाहें तो 5 से 6 महीने टाइम दे करके आप सीख सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे वो 6 महीने आप कैसे क्या करोगे और कंप्लीटली फ्री सोर्सेस के द्वारा कैसे चीजों को लर्न करोगे, उसके ऊपर में एक स्ट्रैटेजी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, चीजों को समझना है, इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस के लिए जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आपका करियर बूस्ट होता है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, देखना कमेंट सेक्शन में वो पिन करा हुआ है। इन चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। फायदा क्या होगा इससे, पहला नंबर फायदा, आपको हर तरह की अपडेट्स जो होंगी वो मिलेंगी। दूसरा, हम लोग सिर्फ इसकी वीडियोस लेकर के नहीं आते, इसके अलावा इसका प्रिपरेशन किस तरीके से आप करोगे उसके ऊपर में स्ट्रैटेजी, कौन कौन से बुक्स आप फॉलो करोगे, डेली बेसिस पे नोट्स, इवन करंट अफेयर का सेशन बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है मेरे नए चैनल पे। तो आपको उन सभी का पीडीएफ जिससे आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा, वो सभी चीजें आपको एक जगह पे मिलेगी। और अगर आपने डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अपना बेस्ट दिया तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में दो पोस्ट हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का, दूसरा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का। टोटल वैकेंसी 261 अगेन अभी तक टेंटेटिव है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और कुछ डिक्रीज भी हो सकती है। कुछ मतलब यहाँ पे 261, तो ऐसा नहीं कि 61 बचेगा, 200 हट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। 261 से 250 हो सकता है, 55 हो सकता है, 255। ठीक है, इंक्रीज में ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है, 300 भी जा सकता है ये। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो ग्रुप सी के लिए यानी ग्रेड सी के लिए यहाँ पे होगा, तो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल है और जो ग्रेड डी है वो 18 से 27 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया और होता है कि आपको स्टेनो आना चाहिए। स्टेनो का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको वो आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, आप प्रिपरेशन खुद से करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर में भी मैं अभी बात करूंगा। एप्लीकेशन की डेट जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, 26 जून इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम जो है वो 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में होगा, तो जून के बाद जुलाई और अगस्त, ठीक है, 2 महीने का समय है आपके पास। तो आप बोलोगे सर 2 महीने में स्टेनो कैसे हो जाएगा, तो 2 महीने के बाद स्टेनो नहीं होगा। 2 महीने के बाद आपका इसका पेपर होगा, वो पेपर क्वालिफाई करोगे, उसके बाद फिर स्टेनो होगा। तो 2 महीने में आपका पेपर होगा, 1 महीने में रिजल्ट आएगा, तो 3 महीना यहाँ हुआ। रिजल्ट आने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टेनो की डेट अनाउंस होगी और उसके अराउंड 1 महीने में फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 महीने का समय है। और अभी देखोगे तो जून में, अभी ये 26 जून तक चल रहा है तो जून ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर सीरियसली टारगेट करोगे तो 5 महीने में आराम से स्टेनो में आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन की जो फी है वो 100 रुपीज है जनरल और ओबीसी के लिए। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट है तो उस समय फी एग्जेम्प्टेड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ssc.gov.in साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बोला था, निशांति एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, निशांति एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। निशांति एकेडमी पे आपकी लाइव सेशन स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चंस की मैराथन आ रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की मैराथन आएंगी डेली बेसिस पे। तो इस निशांति एकेडमी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वो भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा।
ना एसएससी स्टेनोग्राफर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल सैलरी एक मोटिवेशन का काम करता है। टाइम टू टाइम आपको बूस्ट करेगा कि व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर दो पोस्ट, जैसा मैंने बोला, एक है ग्रेड सी के लिए, एक है मेरा ग्रेड डी के लिए। अगर आप ग्रेड सी का ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रुप बी लेवल का नॉन गैजेटेड पोस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर ग्रेड सी के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे ग्रुप सी का आपको पोस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर ग्रुप बी का अगर ये पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी भी अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड का जो स्पीड है वो आई थिंक 100 वर्ड पर मिनट का है, ठीक है। यहाँ मैं बता दूंगा, और इसके लिए 80 वर्ड पर मिनट का है, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, तो यहाँ पे कोई भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, दिल्ली और अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। अगर आप ग्रुप सी के में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इस केस में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो है ऑल ओवर स्टेट्स में, जरूरी नहीं है कि वो मेट्रोपॉलिटन हो, ठीक है, ऑल ओवर स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी आपका रिक्रूटमेंट होगा। याद रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है। बस आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे होगी, और जिस तरीके से पोस्टिंग होगी, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो यहाँ पे सैलरी एज कॉम्पेयर टू दिस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, मतलब आपको 4-5 हजार का अंतर पड़ जाएगा मिनिमम, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है, मतलब अगर आप ग्रेड सी में सेलेक्ट होते हो तो जो है उस केस में जो सीनियर ऑफिसर्स जो होगा वो अंडर सेक्रेटरी हो गया, डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर आप काम करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंडर आप काम करोगे, ठीक है। वर्क प्लेस जो है ये ऑफिस बेस्ड वर्क होता है, कंप्लीटली आपको डेस्क पे बैठ के काम करना होता है, तो डेस्क जॉब है, ठीक है, जिसमें आपको डिक्टेशन होगा, शॉर्ट हैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे अगर सैलरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो जो पे लेवल मेंशन करा गया है ग्रेड सी के लिए, तो यहाँ पे लेवल 6 का अभी 7th पे कमीशन जो लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेवल 6 का है। जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय तक 8th पे कमीशन आ जाएगा। तो ऑब्वियस है जो सैलरी आपको यहाँ पे दिख रही है उससे 5-6 हजार रुपए और ज्यादा आपको दिखेगी, ठीक है। तो लेवल 6 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है, और इस केस में लेवल 4 का जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है इसके लिए लेवल 4 का पेमेंट मिलता है। पे स्केल 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए है। यहाँ पे 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक का है। मतलब स्टार्टिंग का जो सैलरी होगा वो, मतलब जो बेसिक पे होगा वो 35,400 से कैलकुलेट होगा। तो 35,400, इसमें डीए 42% होगा, एचआरए 8% होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से होता है। टीए जो है आपको 1800 से लेकर के 3600 रुपए के आसपास मिलेगा। अदर अलाउंस भी मिलेंगी, तो इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी वो 50 से 60 हजार के बीच बनेगा ग्रेड सी के लिए। और अगर ग्रेड डी में आप अप्लाई करते हैं तो 35 हजार से लेकर के 45 हजार के बीच में आपका यहाँ पे सैलरी निकलेगा पर मंथ का, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। नाउ अगर आप ग्रोथ एंड प्रमोशन देखोगे तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो इसमें जो पहली जो पोस्ट होगी आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पे होगी। इसके बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट आपको मिलती है, उसके बाद सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी और फिर अंडर सेक्रेटरी। वहीं अगर आप ग्रेड सी के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी पहले होगा, फिर उसके बाद सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, फिर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, और उसके बाद सीनियर लेवल सेक्रेटरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। नाउ जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इस सिलेक्शन प्रोसेस में आपके यहाँ पे टोटल 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहला जो स्टेज होगा वो सीबीटी का है, जो सबको करना है, और इसमें क्वालिफाई होगे तभी जाकर के आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है इन तीनों में आपको सही सही चीजें करनी जरूरी है। जैसे पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, यहाँ ये जो टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए, 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। ये क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन जो है 10 मिनट्स का होगा, मतलब 10 मिनट्स का आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है डिक्टेशन का, जिसमें ग्रेड सी के लिए जो स्पीड होगी वो 100, जैसा मैंने बोला था। ग्रेड डी के लिए है 80 वर्ड पर मिनट का। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कंप्यूटर में होगा, जिसमें इंग्लिश में अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो 50 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और जो है अगर ग्रेड सी के लिए 50 मिनट किसके लिए है, ग्रेड डी के लिए, और ग्रेड सी के लिए कितना है, 40 मिनट। अगर आप हिंदी में करते हैं तो 65 मिनट टाइम मिलेगा आपको ग्रेड डी के लिए, और 55 मिनट्स मिलेगा ग्रेड सी के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट्स जो क्लियर कर रहे हैं एग्जाम, उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप याद रखिएगा, जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका सारा डाटा जो होगा, जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जो डाटा आपको प्रूफ के लिए चाहिए वो सब अपडेटेड होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम की बात करें तो पहले रिटर्न एग्जाम में यहाँ पे 3 सेक्शन है। पहला है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है 200। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा सिलेबस है, आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मिस ना करें अपने प्रिपरेशन के दौरान। अब अगर यहाँ पे अगर आपको सीखना है शॉर्ट हैंड, तो ये शॉर्ट हैंड का एक छोटा सा मैंने स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है कि आप जो है इसके द्वारा जो है शॉर्ट हैंड इतने समय में सीख सकते हैं। यहाँ पे हर सेक्शन जो है 2 महीने में डिवाइडेड है, 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स। इसका ये स्टेज 1 है, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जिसको कुछ भी नहीं पता स्टेनो, वो यहाँ से सीख सकता है। तो ये है स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3। स्टेज 1 में आपको थ्योरी पार्ट समझना है, आपको चीजें समझनी है कि एक्चुअल में स्टेनो क्या होता है, शॉर्ट हैंड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या जानना पड़ता है, क्या चीज लर्न करनी पड़ती है, वो चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 महीने में। नेक्स्ट जो 2 महीना होगा वो अपना आपका स्पीड बिल्डअप करने का होगा, और जो लास्ट जो 2 महीना होगा वहां पे अपना स्किल टेस्ट जो के लिए आप प्रिपेयर करोगे, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली टारगेट करोगे स्टेनो को। ठीक है, जो एसएससी के अकॉर्डिंग है। तो पहला जो सेट 1 है, ठीक है, ये जो है 2 महीने का है, जहां पे आपको शॉर्ट हैंड के रूल्स और बेसिक सीखने हैं। और इसके अंदर क्या क्या सीखना है, तो कॉन्सोनेंट, वोवेल, ज्वाइनिंग रूल्स क्या होता है, एब्रीविएशंस कैसे होते हैं, और फ्रेजेस किस तरीके से बिल्ड होता है। ठीक है, इन सब चीजों को सीखोगे कहां से, तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं सोर्स। ठीक है, जो आपको फ्री में स्टेनो का बेसिक सिखाते हैं, जिसमें कुछ यूट्यूब चैनल है जैसे स्टेनो किंग, शॉर्ट हैंड गुरु। आप यहाँ से स्टेनो सीख सकते हैं या फिर कोई बुक के द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मार्केट में जो सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल है वो है पीटमैन बुक। ठीक है, आप इसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीटमैन वाला ही जो है एसएससी के अंदर पूछा जाता है जनरली। ठीक है, पीटमैन मतलब एक टाइप हो गया स्टेनो का, वही जो है एसएससी में पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग पीटमैन बुक है। ठीक है, और जो है आपको यहाँ पे कितना टाइम देना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तो 1 घंटा थ्योरी के लिए और 10 मिनट रिवीजन के लिए। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा 10 मिनट अगर आप निकाल लेते हो तो 110% 5 महीने में आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टेनो का। जो नेक्स्ट होगा वो होगा स्पीड बिल्डिंग का, जिसमें अगेन आपको 2 महीना देना है। इसमें आपको स्पीड प्रैक्टिस करनी है, जिसमें डिक्टेशन का स्पीड का टारगेट आपका होगा 40 स्टार्टिंग में, फिर 60, फिर उसके बाद 80, और फिर यहाँ पे वर्ड पर मिनट जो होगी, ठीक है, इतनी वर्ड पर मिनट का आपका ट्रांसक्रिप्शन का डिक्टेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है डिक्टेशन ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, मतलब आपको यहाँ पे कुछ, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये चीज कैसे करे वो चीज कैसे करे। ठीक है, ना किसी कोचिंग की जरूरत है, बस आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए, आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपना 2 महीने में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है, फाइनल स्टेज, जहां पे आपको रियल टाइम प्रैक्टिस टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऑडियो सुन करके आपको डिक्टेशन करना होता है, तो वैसे ही यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर का मॉक टेस्ट होता है, उसका ऑडियो टेस्ट होता है, आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट है इस स्ट्रैटेजी को समझने में, या कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है पूरे प्रिपरेशन के दौरान, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज के लिए आप निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।